की असलियत जो है वो सबके सामने आ गई है। अगर इन्होंने सही तरीके से काम करा होता तो ये कांग्रेस की हालत हरियाणा की बहीन जो है कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस का तो नाम रह गया है, सच्चाई ये है। और कांग्रेस की जगह कोई तीसरी विपक्षी पार्टी पद लाओ ना, तो पद तो आया नहीं, पदक तो आया नहीं ना। हाँ, पदक तो आया नहीं ना। उसके बावजूद क्योंकि इतना जबरदस्त, मतलब वो उसने कितनी मेहनत करके वहां तक वो पहुंची, उसके बावजूद वो मान सम्मान के लिए उसको जो है पूरा जो कहा गया था वो पूरा करा है। कांग्रेस ने कभी करा किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा? नाम ले दो एक का। सारे ऑप्शन हाँ, सारे ऑप्शन ऑफर करें, उसके मतलब पदक नहीं आने के बावजूद। समझ रहे हो ना? तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं, ये इनको तो खाली बात करनी आती है, काम तो करा नहीं करना। मैम, एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। हाँ जी। तो 2026 में क्या हमारे यहाँ भी फिर से हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के तहत? देखो, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये उसी कड़ी का एक वो हिस्सा है। जैसे कि ट्रिपल तलाक बिल आया, महिलाओं को फायदा पहुंचा, मुस्लिम महिलाओं को जो उनके लिए कोई सहायता नहीं मिलती वो अब उनको मिलने लगी। कांग्रेस ने तो वो शाह बानू केस के अंदर जो है महिलाओं का बिल्कुल ही उल्टा कर दिया था, है ना? तो अब ये उसके बाद आया 370। आज जो है जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे देश का एक अभिन्न पार्ट था, लेकिन कहा नहीं जाता था, वो हमारे इंटीग्रेट हो गया, है ना? फिर हम लेके आए ये वक्फ बिल, जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय जो है, जो वंचित समुदाय है मुस्लिम्स का, उसको पूरी तरह से उनको फायदा मिलेगा। और वंचित समुदाय ज्यादा है, 80%, समझ रहे हो ना? उनको फायदा मिलने जा रहा है। तो वो जो दूसरे जो 10-15% है उनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि उनके हाथ से छीना गया, उनके हाथ से जो ये धांधलेबाजी हो रही थी वो सारा का सारा खत्म हो गया था। अब उसी कड़ी के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वो हमारा पाइपलाइन में है कि भाई पूरे हर एक सारी जगह देश विदेशों में हमने जाके देखा, सारी जगह एक लॉ है, कोई अलग अलग लॉ तो है नहीं। तो हिंदुस्तान कोई न्यारा है भाई? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन इलेक्शन, इससे कितना फायदा होगा? देखो, इलेक्शन जब होते हैं ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, 3-4 महीने तक कोई काम नहीं होता, अधिकारी तो अपने मौज करके बैठ जाते हैं, पैसा कोई नहीं लगता, सारा जो है सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है इलेक्शन के लिए। कितना पैसा इस पे खर्च होता है हर इलेक्शन पे, तो आप देख रहे हो, और जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है पैसा ही पैसा खर्च होता जा रहा है। ये सारी के सारी जो ये चीजें हैं ये इसमें कम होंगी, और जो है उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है प्रावधान डाले गए हैं कि देश के लिए जो है ये फायदे होने वाला है। तो हमारे को अब हम 21वीं सदी से आगे निकलने जा रहे हैं, तो हमारे को आगे का सोचना है ना, या वो पुरानी हुई घिसे पिटे उसी के ऊपर हम चलते जाएं। अगर हम आगे प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता, है ना? ये समय के अनुसार जो चीज आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के दिन, 14 साल जिन्होंने जूते नहीं पहने, तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। और जितना ज्यादा मैं इनको देखती हूँ, मेरा तो वो कहते ना पूरी तरह से मैं प्रफुल्लित हूँ। सही बात, इस तरह का भगवान करे, ये प्रधानमंत्री इस देश के अंदर ये जो भगवान ने इनको बनाया है, इनको अच्छी लंबी उम्र दें, और ये इसी तरह से हमारे देश को मार्गदर्शन करें, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से बात कहते हैं विकसित भारत, ये विकसित भारत वाली बात बाहर भी है कि 100 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान अपनी जगह जो है वर्ल्ड ऑफ नेशंस जो हैं बिल्कुल हायर टायर के ऊपर जो है हिंदुस्तान अपनी लेगा। मैडम, खास करके जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन उसमें किन मुद्दों को भारत की तरफ से आप इस विषय में बातचीत में क्या पक्ष रखा गया, कंटेंट क्या था? देखो, सारी बातें तो अब यहाँ पर वो कूटनीति की बातें हैं, सारी बातें बताई नहीं जा सकती, पर मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताऊंगी। एक तो जैसे मैंने एक प्रेजेंट करा पेपर ऑन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर पावर के ऊपर। सो हिंदुस्तान की हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की, और जो है विदेशों के अंदर
अब ये यूनाइटेड नेशंस और सारे, और पहल हमने लोग हिंदुस्तान ने करी है इस बात की कि जो है इसको पूरी तरह से बाधित करा जाए। तो इसके प्रति जो है किस तरह से, और हम जो है उन देशों में हैं, चंद देशों में हैं जो न्यूक्लियर पावर है। तो हमारी जो नीति है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को मीडिएशन के जरिए जो है सारा का सारा सुलझाया जाए। हमारा तो पुरानी जो है वो विश्व, वो कहते हैं ना कुटुंबकम, क्या है उसका, हाँ हाँ, तो वो जो है हमारी तो कि मतलब द वर्ल्ड इज वन स्टेज, सारा का सारा मतलब जो वर्ल्ड है वो एक वर्ल्ड है, एक फैमिली है, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर जो है हम चलते हैं। तो नेशंस जो हैं आप जानते हो, अलग अलग, सबकी अलग अलग वो हैं। जैसे यूक्रेन एक जगह है तो रशिया एक जगह है, इजराइल एक है तो उसके सामने दूसरे ये है अपना पैलेस्टीन है। तो वहाँ पे उनके लोग सारे अपनी अपनी लॉबिंग होती है, सारा कुछ होता है, सारा कुछ। हम जो हैं हमारा मिडिल पाथ है, हम जो हैं अपना जो देश के लिए जो हित है, देश का जो हित है वो सर्वप्रिय है प्रधानमंत्री जी को, और उसके लिए जो है सारी की सारी नीतियां उस लेवल के ऊपर, मतलब जो देश हित जो है सर्वोपरि हो, उसके लिए सारा होता है। और तभी जो है अब विश्व के अंदर, मतलब सारे वर्ल्ड नेशंस में ये जो है वासुदेवा कुटुंबकम, हाँ वासुदेवा कुटुंबकम, तो ये जो है ये वर्ड वहां पे आने लग गए। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारी। अब ताशकंद के अंदर हिंदी जो है, हिंदी का स्कूल है, वो बच्चे मेरे से ज्यादा अच्छी हिंदी बोलते हैं। सो यहाँ शास्त्री जी की वहां पर प्रतिमा लगाई हुई है। कजाकिस्तान में हम गए, गांधी जी का वहां पे है, हु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, की मतलब वो पीस के जो है वो है एम्बॉडीमेंट है पूरे के पूरे। तो ये विश्व के अंदर जो अभी तक हिंदुस्तान की कभी चर्चा नहीं हुआ करती थी, जो हमारे को बिल्कुल इसी तरह से माना जाते थे कि भैया तो नेटिव्स हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। पर प्रधानमंत्री जी ने किसके नाम लिए, सबका कहा, सब सांसद और सारे एमएलए और सारे वो, इसमें क्या, ये तो बहुत आमतौर पर चर्चाएं। अब चर्चा तो देखो कोई भी चीज पे उठा के चर्चा चला दो, है ना। जो काम है, जो फोकस रखो, जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए। अब प्रधानमंत्री सबके नाम थोड़ा ना वहां पे लेंगे, यूँ तो मैं खड़ी होकर कह दूं मेरा नाम नहीं लिया, ये उसने कर दिया, उसने नहीं लिया, ऐसे थोड़ा होता है। उन्होंने कहा सारे सांसद, सारे मंत्री, कोई किसी मंत्री का अलग से नाम नहीं लिया। अनिल जी के साथ भी किनारा करके नहीं, भूलने वाली बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर का वो है। अच्छा, इसके अंदर अब सारी यूँ लंबे वो नाम, वो कोई वो राजनीतिक वो थोड़ा वो है, ये तो मतलब समर्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री तो वो जो एक दो नाम होंगे वही लेते हैं हमेशा। हम भी जहाँ जाते हैं एक तो ही नाम लेते हैं ना, लंबे लंबे तो पूरा नहीं करते। वो तो फिर उसी में टाइम निकल। हाँ, ये तो नाम लेने वाला तो सौदा ही बहुत बूढ़ा है भाई। मुद्दा जी ने कल कहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस के समय में नंबर 1 था, बीजेपी सरकार ने गर्क में ले जाने का काम किया। बात करें 2 लाख बैंक नौकरियां पड़ी हैं, किसानों को फसलों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 हरियाणा है। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए जो भाजपा पे आगे बढ़े पत्रकारों को संबोधित करते। भाई वो तो बोलेंगे, सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब कुछ रहा तो है नहीं, उनको भी पता है। अभी CWC के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर आपने देखा किस तरह से उनको दरकिनारे करा गया। तो वो अपना वो जेब मिटाने के लिए ये सारी बातें जो हैं होंगी। लेकिन अभी सरकार अभी आई है, ऐसा ऐसा करके इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आते ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी 24 घंटे काम करता है, लोगों को मिलते हैं, सारी नीतियां बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने करके दिखा दी हैं। ये जो है 2100 रुपये जो महिलाओं के लिए कहा था, वो बजट के अंदर उसका प्रावधान 5000 करोड़ जो है वो करवा दिया है। ये क्या कांग्रेस ने कभी करा था? तो ये सारी चीजें जो हैं, अब बोलने के लिए तो ये कुछ भी बोल दें। अब उन्हें मालूम है कुछ बोलना तो है, सच्चाई जो है उसकी असलियत जो है वो सबके सामने आ गई है। अगर इन्होंने सही तरीके से काम करा होता तो ये कांग्रेस की हालत हरियाणा के अंदर नहीं होती। कांग्रेस विधायक उठा कहते हैं मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर महंगाई की मार मारी है, और आज कार्यालय में कर्मचारी को हटाकर बेरोजगारी में युवा बुला दी। तो भैया ये तो नुक्ताचीनियां करेंगे, इनका तो काम है।
कोई सकारात्मक बात ये करें तो बात बने। सकारात्मक ऑपोजिशन तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वहीन जो है कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस का तो नाम रह गया है, सच्चाई ये है। और कांग्रेस की जगह कोई तीसरी विपक्षी पार्टी मेरे ख्याल में यहाँ पे